हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट्स को कैसे देखते हैं, स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट का क्या यूज़ होता है और कैसे हम इसकी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट्स को समझ लेते हैं। स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट इस रिपोर्ट का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें अपने व्यापार में अपने गुड्स की पूरी रिपोर्ट देखते हैं। आइटम का नेम क्या है, किस कंपनी का आइटम है, कब परचेज़ किया था, कब सेल्स किया था, किस आइटम पर कितना जीएसटी लगा था और कौन सा आइटम किस गोडाउन में कितना है। ये सारी रिपोर्ट हम स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट्स के माध्यम से देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट्स का यूज़ हम पूरी स्टॉक की जन्म कुंडली एक तरीके की देखने के लिए ही स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट का यूज़ हम अपने स्टॉक की पूरी रिपोर्ट देखने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग हमारी जन्म कुंडली होती है, उससे हमें पता चलता है कि हम क्या कब पैदा हुए थे, क्या हमारा है। उसी तरीके से ये स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट का भी सारा इन्फॉर्मेशन आपको स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट से मिल जाती है। तो जब भी हमें अपने पूरी स्टॉक की रिपोर्ट्स को चेक करना है तो हम स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट्स के माध्यम से चेक कर सकते हैं। कब हमने लास्ट ऑफ परचेज़ क्या है, कब लास्ट में परचेज़ किया था, लास्ट ऑफ सेल्स क्या है, कौन सेम कंपनी का आइटम है, किस पर कितना जीएसटी है। ये सारी रिपोर्ट हम स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट्स के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलते हैं अब हम टैली की स्क्रीन पर और इसको बहुत ही आसानी से समझते हैं कि किस तरीके से हमें इसकी रिपोर्ट को समझना है। तो चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। तो आ चुके हैं अब हम टैली की स्क्रीन पर और हमें स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट को समझना है। उसके लिए हमें सीधे ही चलना है डिस्प्ले में और डिस्प्ले में आने के बाद में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है और यहाँ से आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा स्टॉक क्वेरी। तो स्टॉक क्वेरी को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप स्टॉक ग्रुप उसका जो आइटम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ Vivo V20। तो जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे हमें पूरा स्टॉक क्वेरी एक तरीके की रिपोर्ट दिख गई है। तो इसमें हमें क्या करना है, सीधे ही सारी रिपोर्ट्स को देखना है। तो सारी रिपोर्ट्स को देखने के लिए जैसे अब ध्यान से समझिए जो मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या है, जो हमारे आइटम का नेम है वो है Vivo V20, इसका जो ग्रुप है वो है Vivo यानी Vivo कंपनी का है। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 63 पीस है। कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस से मतलब ये कितने रुपए में ख़रीदा था, तो इसकी है 15,000 रुपये। कॉस्टिंग मेथड क्या है, एवरेज कॉस्ट है। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, टोटल जो है शायद 1,00,000 शायद है 15,000 रुपये। तो 15,000 ये है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सारी रिपोर्ट्स को देखना है। इसका अगर आप पार्ट नंबर डालेंगे तो पार्ट नंबर भी यहाँ पे आएगा। कैटेगरी होगी तो कैटेगरी दिखाएगा, अभी नॉट एप्लीकेबल शो हो रहा है। इसी तरीके से क्लोजिंग वैल्यू क्या है, टोटल 9,45,000। इसी तरीके से स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या है, जैसे मैंने 10,000 में सेल किया था। मार्केट वैल्यूएशन मेथड क्या है, एवरेज प्राइस है। तो इस तरीके से आप इसकी यहाँ से ये हमने देखा है कि इसकी किस तरीके से आइटम का क्या नाम है, किस कंपनी का है, क्या क्लोजिंग बैलेंस है, क्या कॉस्ट प्राइस है, क्या कॉस्टिंग मेथड है, क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट है। इस तरीके से ये सारी रिपोर्ट आपको दिख गई है। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, हमें ये देखना है, ये जो आपको पहला वाला कॉलम शो हो रहा है इसमें आपको दिखा रहा है लास्ट परचेज जोन, यानी ये हमने कब परचेज किया था। यानी जो लास्ट परचेज दिखा रहा है, यानी जो सबसे पहले वाली एंट्री है वो सबसे लास्ट वाली एंट्री है। तो यहाँ पे ये जो 1 मई दिखा रहा है, यानी 1 मई को ये हमने 10 पीस परचेज किया था। इसी तरीके से ये हमारी 1 अप्रैल की दिखा रहा है, सोहन से 10 पीस परचेज किया था, मोहन से 10 पीस परचेज किया था। तो ये भी जो है यहाँ पे जो दिखा रहा है 1 मई अमन खान से हमने 10 पीस 15,000 रुपये के हिसाब से ख़रीदा था। तो ये लास्ट परचेज़ की एंट्री दिखा रहा है और इसमें टोटल परचेज़ की एंट्री दिखा रहा है। ये जो हमारा इसके बाद वाला दूसरा जो कॉलम है इसमें लास्ट सोल्ड ऑन, यानी जो लास्ट हमने किसको सेल किया था, यानी 1 अप्रैल को सेल किया था मोहन को और 1 पीस सेल किया था जिसका रेट था 10,000 रुपये पर पीस। इसी तरीके से हमने जो सेल किया था वो कैश किया था और यहाँ पे 1 अप्रैल को हमें ये गिफ्ट कार्ड के द्वारा, ठीक है, और यहाँ पे ये हमने जो सेल किया था वो मोहन को, इस तरीके से हमने सेल किया था। इसी तरीके से आपको जो तीसरा गोडाउन दिख रहा है, जो गोडाउन बैचेस डिटेल्स, तो इसमें हमारी पूरी गोडाउन की रिपोर्ट दिखती है। तो और ये जो हमारा चौथा वाला ऑप्शन है इसमें हमारा जो सेम कंपनी का आइटम है वो दिखता है, सेम ऑफ आइटम ऑफ सेम कैटेगरी। तो यानी जो सेम कैटेगरी के आइटम होंगे वो इसमें शो होंगे।
तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये वाला जो हमारा कॉलम है वो शो करता है कि ये हमने कब लास्ट में परचेज किया था और टोटल कितना परचेज किया था। ये वाला हमारा लास्ट सेल का दिखाता है कब हमने लास्ट में कौन सी लास्ट वाली सेल्स की एंट्री और कब ये हमने सेल किया है कितना, किस डेट को। यहाँ पे अगर आपको ये ऑप्शन शो हो रहा है गो डाउन, अगर ये आपको ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो अपने कीबोर्ड से क्या करना है, F12 बटन को प्रेस करना है और जैसे ही आप F12 बटन को प्रेस करेंगे आपको नीचे आना है और यहाँ से आपको दिखा देना है शो ऑल गोडाउन्स बैचेस इंक्लूडिंग जीरो बैलेंस। जैसे आप इसको इंटर प्रेस करेंगे तो जितने भी गोडाउन में जितना आइटम है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर हम इसको नो कर देते हैं, जैसे हम इसको नो कर देते हैं तो हम देखते हैं हमारे स्टॉक पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे अभी ये आइटम हमारे गोडाउन में सारा आइटम है। अभी बहुत जो गोडाउन हो गए जिनमें एक भी पीस नहीं होगा, एक भी आइटम नहीं होगा, वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इससे इस वाले ऑप्शन से क्या होता है, शो ऑल गोडाउन बैचेज इंक्लूडिंग जीरो बैलेंस को यस करा देंगे तो यहाँ पे सारे आइटम शो हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है आइटम ऑफ सेम कैटेगरी, तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है और F12 बटन प्रेस करने के बाद में आपको लेना है यहाँ पे शो स्टॉक आइटम ऑफ द सेम स्टॉक ग्रुप, तो आपको इसको यस करा देना है। जैसे आप इसको यस कराएंगे तो यहाँ पे जो आइटम अभी शो नहीं हो रहे थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हमारा एक वीवो कंपनी के हमारे दो आइटम है, एक वीवो V20 63 पीस क्वांटिटी है और इसका 15,000 कॉस्ट था और सेल प्राइस 10,000 था। इसी तरीके से वीवो V21 50 पीस इसका था और टोटल 12,000 रुपये इसका कॉस्ट है। तो इस तरीके से सेम जो आइटम ऑफ सेम ग्रुप के जो जितने भी आइटम होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। और यहाँ से जो तीसरा ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी हमें ये वाला ऑप्शन हम इसको यहाँ पे हमारा दिखा रहा है शो नंबर ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन टू शो, ये दिखा रहा है। यहाँ पे अभी हमारे जो दिखा रहा है वो 1 2 3 4 5 एंट्री से ज़्यादा शो नहीं कर रहा है। अगर हम इससे ज़्यादा एंट्री को शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है और इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है और यहाँ से क्या करना है, नंबर ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन टू शो को यहाँ से मैं 5 को हटाकर 10 कर देता हूँ। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो जितनी भी एंट्री होंगी 10 तक यहाँ पे शो हो जाएंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो अभी हमने 6 एंट्री सेव कर रखी है, अगर आपकी ज़्यादा एंट्री होंगी तो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इस वाले ऑप्शन से आप जितने भी लिस्ट देखना चाहते हैं परचेज की या सेल्स की, वो सारी आपको नंबर ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन टू शो, अपने जितने भी आइटम है जितनी भी लिस्ट है सारी शो हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इसको शो कराना है। तो इतनी रिपोर्ट को हम समझ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अगर आप जीएसटी वाइज देखना चाहते हैं कि किस आइटम पर कितनी जीएसटी लगी है तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है और जैसे ही आप F12 बटन को प्रेस करेंगे आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखा रहा है शो स्टेट इन्फो। जैसे ही आप शो स्टेट इन्फो को यस कराएंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जीएसटी भी आपका लग रहा है, यानी किस आइटम पर इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, HSN कोड क्या है और कितना इस पर जीएसटी लग रहा है। तो हमारा रेट लग रहा है IGST यानी 18% और 9% के हिसाब से GST और GST बढ़ गया है। तो इस तरीके से आप टॉप बायर्स और टॉप सेलर की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे और आप यहाँ पे आएंगे रिलेटेड रिपोर्ट्स में टॉप बायर्स और टॉप सेलर्स की रिपोर्ट में। अब यहाँ पे आपको जो शो हो रहा है वो हो रहा है इधर परचेज इधर सेल्स। तो ये हमारे परचेज में वो एंट्री शो हो रही है जो हमारे टॉप बायर्स हैं जिससे हमने माल को परचेज किया है, यानी जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जिसका सबसे ज़्यादा अमाउंट है, जिसने हमसे सबसे ज़्यादा परचेज किया वो सबसे ऊपर शो होगा और जिसका उससे कम है वो उससे नीचे और जिसका उससे कम है वो उससे नीचे शो होगा। तो इस तरीके से जो हमारे टॉप बायर्स हैं वो हमारे सबसे ऊपर हैं और इधर ये हमारे जो टॉप सेलर्स हैं जिन्होंने हमसे सबसे ज़्यादा माल हमने जिसको सबसे ज़्यादा माल सेल्स किया वो हमारे यहाँ पे शो होंगे। तो इस तरीके से टॉप बायर्स टॉप सेलर्स की रिपोर्ट देखते हैं वैल्यू बेस के हिसाब से। अगर आप क्वांटिटी वाइज देखना चाहते हैं यानी क्वांटिटी में किसने हमसे सबसे ज़्यादा माल परचेस किया है तो आपको क्या करना है, सीधे ही अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है और यहाँ से अब आपको क्वांटिटी वाइज ले लेना है। जैसे आप क्वांटिटी वाइज लेंगे तो जिसका सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी कमी एंट्री थी, अगर ज़्यादा एंट्री होंगी जो जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी वो यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें रिपोर्ट को देखना है, स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट को। अब हमें सीधे ये क्या करना है, एक ऑप्शन और समझ लेते हैं जिस टाइम पर हम एंट्री करते हैं। जैसे गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं
और हम एंट्री करते हैं। तो हमें क्या करना है, सीधे डी टाइप करना है और कोई भी एक एंट्री को देख लेना है। अब हम एंट्री पास करते हैं। अगर हम यहीं से हम रिपोर्ट को देखना चाहते हैं कि स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट को एंट्री पास करते समय तो हमें क्या करना है, सीधे ही हमें क्या करना है, यहाँ से अगर यहीं से रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो हमें करना है सीधे ही अल्ट के साथ एस प्रेस करेंगे और यहीं से हम आ जाएंगे। तो यहीं से ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि किस हिसाब से एक ही बार में यहीं से हमने टोटल स्टॉक क्वेरी की रिपोर्ट को देखा है। जैसे गेटवे ऑफ टैली में अल्ट के साथ एस और रिपोर्ट को देख लिया। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आपके आइटम एक है यहाँ पे, जैसे ये एक से ज़्यादा आइटम है, एक आइटम यहाँ पे है और यहाँ से एक आइटम और है, जैसे मैं एंट्री एक पास कर देता हूँ कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे 2 आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आइटम है। अगर दूसरे आइटम को आपको स्टॉक क्वेरी की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप उसको पहले सिलेक्ट करेंगे और अल्ट के साथ एस प्रेस करेंगे तो उसकी भी आप देख लेंगे। तो इस तरीके से हमने स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट को जाना है। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया है कि स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट्स का क्या यूज़ होता है, इसकी रिपोर्ट्स को कैसे चेक करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।